शहाब साकिब। लेकिन शहाब साकिब होता क्या है, ये आता कहाँ से है और आखिर ये जलता क्यों है? कुछ ऐसे ही सवालात के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए द परसूट ऑफ ट्रूथ। साइंसदानों के मुताबिक आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले जब खला में गर्दो गुबार के मिलाप और चट्टानों के तोड़ फोड़ से सियारे वजूद में आ रहे थे, तब इनमें से कुछ चट्टान जमीन के बहुत करीब पहुंचा है और बास तो जमीन की सतह तक पहुंचा है। इनमें से एक एस्टेरॉयड चिपक्सलेव इम्पैक्टर एस्टेरॉयड भी था जो क्रिटेशियस के ज़माने में 66 बिलियन साल पहले तकरीबन 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ज़मीन से टकराया। इसका डायमीटर तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का था, जो किसी भी एवरेज साइज शहर जितना था। कहा जाता है कि इसके टकराव से खला में सल्फर बेस्ड गैसेस फैल गई जो सूरज से आने वाली तमाम रोशनी को ब्लॉक कर रही थी। इस फिनोमिना को इम्पैक्ट विंटर कहा जाता है और ये तकरीबन 15 साल तक जारी रहा और इसी से डायनासोर की आबादी का तकरीबन 75% खात्मा हुआ। लेकिन एस्टेरॉयड्स अमूमन ज़मीन तक पहुंचते नहीं, तो फिर जो ज़मीन तक पहुंचते हैं वो क्या होते हैं? अमूमन शहाब साकिब की 3 अक़साम होती हैं: एस्टेरॉयड्स, मीटियोरॉइड्स एंड कॉमेट्स। एस्टेरॉयड्स चट्टान और दाँत के बने होते हैं। ये अमूमन हमारी गैलेक्सी के बैरूनी मदारों में चक्कर लगाते हैं। ये सियारों से तो छोटे होते हैं, लेकिन ये उन पत्थरनुमा अजसाम से बड़े होते हैं जिसे हम मीटियोरॉइड्स कहते हैं। मीटियोरॉइड्स ही वो छोटे चट्टान होते हैं जो एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स के टकराव से वजूद में आते हैं और जो ज़मीन के खला में रगड़ खाकर जलने लगते हैं। तो फिर कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स भी एस्टेरॉयड की तरह सूरज के मदारों में घूमते हैं, लेकिन ये आइस और डस्ट के बने होते हैं, ना कि चट्टानों के। कॉमेट्स सूरज की तरफ लिपकते हैं और इसी दौरान इसकी आइस वेपराइज हो जाती है और डस्ट कॉमेट्स की टेल बन जाती है। कुछ मीटियोरॉइड्स ऐसे भी होते हैं जो वेपराइज नहीं होते और जो जीतते जागते ज़मीन की सरफेस पर लैंड कर लेते हैं। नासा अपने जोन्स स्पेस सेंटर में से हज़ारों मीटियोरॉइड्स रखे हुए हैं जो ज़मीन की मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे कर चुके हैं। आपको ये भी बताते चले कि हमारी ज़मीन हर साल मीटियोरॉइड्स की चुरमटों से गुजरता है, जिसे मीटियोरॉइड्स शावर कहते हैं। और आने वाला मीटियोर शावर परसीड है, जिसे अगस्त के वस्त में देखा जा सकता है। तो उम्मीद है नेक्स्ट टाइम जब आप आसमान में मीटियोर को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये क्या है और ये कहाँ से आ रहा है। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।